हेलो एवरीवन, वेलकम टू एट मैथ्स विद दुबे। आज हम रियल नंबर का सेकंड पार्ट करने जा रहे हैं। फर्स्ट पार्ट हम कर चुके हैं, आप उसको प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। सो तो एलसीएम और एचसीएफ पढ़ने से पहले हम जान लेते हैं कि फैक्टर और मल्टीपल क्या होता है। ओके, तो जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है, 12 और 18 नंबर से 12 डिवाइड हो जाएगा। ओके, आप 1 से डिवाइड करेंगे, 2 से करेंगे, 3 से करेंगे, 4 से करेंगे, 6 से करेंगे, 12 से करेंगे, इन सारे नंबर से 12 डिवाइड हो जाएगा। ऐसे ही सेम 18 हो जाएगा, जैसे 1 2 3 6 9 और 18 ये है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे 12 का फैक्टर लिखा और 18 का फैक्टर लिखा। तो फैक्टर का मतलब होता है जो डिवाइड कर दे। मतलब अगर मैं 12 का फैक्टर देखूँ तो ये जो सारे नंबर्स हैं ये 12 को डिवाइड करेंगे, और 18 का फैक्टर करूँ तो ये जो सारे नंबर हैं वो 18 को डिवाइड करेंगे। तो यहाँ से अगर 12 है तो 12 को अगर हम डिवाइड करेंगे 2 से तो डिवाइड हो जा रहा है। 12 को अगर हम डिवाइड करेंगे 4 से तो ये भी डिवाइड हो जाएगा। लेकिन 12 को अगर हम डिवाइड करेंगे 5 से तो ये पूरी तरीके से डिवाइड का मतलब होता है कि रिमाइंडर जीरो आना चाहिए। लेकिन अगर हम 5 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे रिमाइंडर जीरो नहीं आएगा। ओके, सो ये होता है फैक्टर। और अब सेकंड कॉन्सेप्ट पे आते हैं मल्टीपल पे। मल्टीपल क्या होता है, जैसे यहाँ पे क्या था कि ये डिवाइड करता है, लेकिन इसमें है कि जो डिवाइड हो जाए। जैसे अगर मैं बोलूँ कि 4 का मल्टीपल, तो 4 का मल्टीपल मीन्स 4 का टेबल। जैसे 4 1 जा लिखा हुआ है और यहाँ पे 6 का टेबल लिखा हुआ है। तो इसमें ये देखा जाएगा कि मल्टीपल, ये 4 के मल्टीपल है, ये 6 का मल्टीपल है। तो एक तरीके से देखा जाएगा तो ये डिवाइड हो जाएंगे। मतलब 4 से ये सारे नंबर डिवाइड होंगे, 6 से ये सारे नंबर डिवाइड हो जा रहे हैं, तो ये मल्टीपल है। जो डिवाइड कर दे ये सारे डिवाइड कर रहे हैं, तो ये फैक्टर। ये दोनों डिफरेंस है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम का मतलब होता है लिस्ट कॉमन मल्टीपल, और एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो एक चीज़ अभी हम लोगों ने पढ़ा है मल्टीपल, और यहाँ पे फैक्टर। तो जैसे हम देखें कि एलसीएम में क्या होता है, तो एलसीएम आपको इस यहाँ पे दिया है 15 और 20, 15 एंड 20। सो 15 और 20 का ऐसे मुझे निकालना है। तो मैं एक वर्ड पकड़ता हूँ यहाँ पे मल्टीपल। तो मल्टीपल का मतलब होता है कि 15 का मल्टीपल, मतलब 15 का टेबल आपको याद होना चाहिए। 15 30 सिर्फ 5 फिर 5 तक जाते हैं। ओके, फिर यहाँ पे भी 21 20, यहाँ पे 40, यहाँ पे 100। ओके, और आगे भी जा सकते हैं। ठीक है, सो लीस्ट कॉमन मल्टीपल मतलब वह छोटी से छोटी नंबर या संख्या जो गिवन नंबर से पूरी तरीके से डिवाइड हो जाए। मतलब अपने को 15 और 20 का अगर एलसीएम निकालने के लिए दिया तो अपने को ऐसा कॉमन ढूंढना। जैसे यहाँ पे 60 मेरे को दिख रहा है, यहाँ पे 60 दिख रहा है, ये क्या है, लीस्ट कॉमन है। मतलब इससे छोटा ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जिसको ये दोनों साथ में डिवाइड कर पाए। तो 60 यहाँ पे क्या निकल के आ जाएगा हमारा एलसीएम। तो एलसीएम का मतलब हुआ इससे छोटा कोई नहीं है। बड़े हो सकते हैं लेकिन छोटा कोई नहीं है। ओके, सो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा है एचसीएफ। क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मतलब बड़ी से बड़ी नंबर जो गिवन नंबर को डिवाइड करते हैं। जैसे यहाँ पे 14, अगर इसका हम फैक्टर लिखें, फैक्टर क्या होता है, जो कि डिवाइड करे। जैसे 1 इसको डिवाइड करेगा, 2 डिवाइड करेगा 12 को, 3 करेगा, 4 करेगा, 6 करेगा, और इटसेल्फ 12 भी कर देगा। यहाँ पे 14 का 1 होगा, 2 होगा, 7 होगा और 14 होगा। 1 डिवाइड करेगा, 1 कॉमन है, लेकिन अपने को क्या बोला है, हाईएस्ट होना चाहिए वो। तो यहाँ पे 2 देखते हैं, 2 करेगा इसमें, 2 करेगा इसको भी। तो ये कॉमन तो है, लेकिन इसमें क्या बोला है, हाईएस्ट। तो क्या देखते हैं, आगे देखते हैं क्या इससे बड़ा कोई है इसमें जो कि 2 को डिवाइड करेगा। अब मतलब इसका हमारा एचसीएफ होगा वो कितना हो जाएगा, 2। 2 इसमें से सबसे बड़ा नंबर है जो कि 12 को और 14 को डिवाइड कर देगा। ओके, तो एलसीएम हो गया और एचसीएफ हो गया। हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है रिलेशन बिटवीन एचसीएफ एंड एलसीएम फॉर 2 पॉजिटिव इंटीजर्स। ओके, तो किसी भी 2 पॉजिटिव इंटीजर्स, मान लो वो पॉजिटिव इंटीजर्स क्या है, ए और बी है, तो उसका हमें रिलेशन निकालना है एचसीएफ और एलसीएम का। ओके, क्या है रिलेशन, तो अब तो इस फॉर्मूले की हेल्प से अगर हमको एचसीएफ दिया रहेगा किसी 2 पॉजिटिव इंटीजर का और एलसीएम दिया रहेगा, और 2 पॉजिटिव इंटीजर्स रहेंगे, उसमें होता क्या, कभी कभी एचसीएफ दिया रहेगा, एलसीएम दिया रहेगा, और इन दोनों में से कोई एक दिया रहता है और नहीं दिया रहता है। सो हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ पढ़ते हैं। यहाँ पे जैसे प्रूफ करने के लिए देता है कि आप प्रूफ करिए कि √2 एक इरेशनल नंबर है। ओके, सो इसको हम कैसे प्रूफ करते हैं आगे देखते हैं। कि हम लेट कर लेते हैं पहले कि √2 हमारा एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, अब अगर इरेशनल नंबर है तो इरेशनल नंबर का प्रॉपर्टी क्या होता है कि कोई भी नंबर हो जिसको हम पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। और पी क्यू हमारा को प्राइम, मतलब सबसे छोटे फॉर्म में क्या होता है, वो को प्राइम नंबर होता है। को प्राइम नंबर क्या होते हैं, जिनका एचसीएफ कितना होना चाहिए, 1। ओके, तो √2 को हम के अपॉन में 1 लिख सकते हैं। अब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, तो √2 यहाँ पे पी। अब क्या करते हैं, इसको हम करते हैं कि इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। अब इक्वेशन फर्स्ट स्क्वायर कर लेते हैं। ठीक है, इक्वेशन 1 का वो साइड स्क्वायर कर लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर। ये √2 है, इसका स्क्वायर हो जाएगा, रूट हट जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2, यहाँ पे हो जाएगा पी स्क्वायर। ओके, यहाँ पे क्या हो रहा है कि पी स्क्वायर जो है वो डिवाइड बाई 2 है। यहाँ पे अगर तरीके से देखा जाए, यहाँ पे पी स्क्वायर है, अगर मैं ऐसे कर दूँ तो पी स्क्वायर क्या है, वो डिवाइड हो रहा है 2 से। अगर तो अगर पी डिवाइड हो रहा है, पी स्क्वायर डिवाइड हो रहा है, तो उसी तरीके से पी भी हो जाएगा किससे, 2 से। ओके, तो आगे हम ये जूम कर लेते हैं कि
पी इक्वल टू 2k। ओके, क्योंकि यहाँ से हम देखें तो पी एक इवन नंबर निकल के आ जाएगा, क्योंकि देखो 2 का मल्टीप्लिकेशन क्यू स्क्वायर हो रहा है, तो क्यू स्क्वायर कोई भी नंबर, जैसे मान लो कि ये 3 की पावर 2 है ना, तो 3 3 का 9, 9 2 का 18, तो ये क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर क्या हो जाएगा, इवन नंबर। सो यहाँ पे पी भी इवन नंबर हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे हम जो कर लेते हैं कि कोई भी नंबर है जो 2 का मल्टीप्लिकेशन अगर के में किसी भी नंबर का करेंगे तो क्या हो जाएगा, इवन नंबर होगा। तो हम क्या करते हैं कि सेकंड को मान लेते हैं, ठीक। अब यहाँ पे रख देते हैं सेकंड में, तो पी की वैल्यू को यहाँ पे रखेंगे तो कितना आ जाएगा 4k² और 2 से 4 काटा कितना आ जाएगा 2k² क्यू स्क्वायर। सो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे क्यू स्क्वायर डिवाइड हो जा रहा है किससे, 2 से, तो सेम क्यू भी डिवाइड हो जाएगा क्यू डिवाइड बाई 2। अगर क्यू स्क्वायर डिवाइड हो रहा है 2 से तो क्यू भी डिवाइड हो जाएगा 2 से। तो एक चीज़ हम देख रहे हैं यहाँ पे 2p स्क्वायर डिवाइड बाई 2, तो p भी डिवाइड बाई 2, क्योंकि यहाँ से हम समझें कि जो p स्क्वायर है वो 2q स्क्वायर इक्वल है, तो 2 का मल्टीप्लिकेशन हम किसी भी नंबर में करेंगे तो वो इवन हो जाएगा, तो यहाँ से p स्क्वायर हमारा इवन हो गया, तो p भी इवन होगा। तो अगर 2 डिवाइड कर रहा है p स्क्वायर को तो p जो है डिवाइड हो जाएगा 2 से। तो यहाँ से हम एज्यूम कर लेते हैं कि p इक्वल टू 2k, मतलब p हमारा इवन नंबर है। इसको उठा के हम इक्वेशन नंबर सेकंड में यहाँ पे रख देते हैं, तो p स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे 4k स्क्वायर और 2q स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे q स्क्वायर की वैल्यू आ गई 2k स्क्वायर। अगर यहाँ पे हम देखें तो क्यू स्क्वायर भी डिवाइड हो रहा है 2 से, तो क्यू भी डिवाइड हो जाएगा 2 से। ओके, तो यहाँ पे देखें कि पी और क्यू कौन डिवाइड कर रहा है, 2, तो 2 दोनों में कॉमन हो गया, तो यहाँ पे कॉमन हो गया तो हम ऊपर क्या लेके चले थे, यहाँ पे हम ये लेके चले थे कि पी और क्यू हमारा क्या है, को प्राइम, उसका ICF 1 है। लेकिन एजम्पशन था, जो हमारा एजम्पशन था वो क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। यहाँ पे जो है वो कॉन्ट्रडिक्शन आ गया, तो इससे हम कह सकते हैं कि हमारा √2 है वो क्या हो जाएगा, इरेशनल। हम ऊपर क्या लेट किए थे √2 को कि हमारा ये रेशनल है, लेकिन है क्या वो इरेशनल है। तो सेम इसी तरीके से हम √3 का भी प्रूफ करेंगे। जैसे यहाँ पे √2 है, हम उसको रेशनल माने थे, तो यहाँ पे √3 कर लेंगे। जब √3 कर लेंगे सेम यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे √2 की जगह पे √3 हो जाएगा, यहाँ पे √3 हो जाएगा। जब यहाँ पे करेंगे हम तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जब रूट खुलेगा यहाँ पे 3 हो जाएगा, यहाँ पे डिवाइड बाई 3, यहाँ पे भी डिवाइड बाई 3, तो यहाँ पे ये सेम यहाँ पे होगा। फिर यहाँ से जो यहाँ पे 4 आया है यहाँ पे 9 हो जाएगा, यहाँ पे 3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे भी सेम ऐसे हो जाएगा कि क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई 3, फिर क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई 3। जब क्यू स्क्वायर डिवाइड हो रहा है 3 से तो क्यू भी डिवाइड हो जाएगा 3 से, तो यहाँ पे 3 कॉमन हो जाएगा। अब ऊपर हम एज्यूम क्या किए थे कि पी क्यू हमारा एक को प्राइम नंबर है जिसका ICF 1 है, लेकिन यहाँ पे क्या निकल गया कि 3 कॉमन आ रहा है, तो हमारा एजम्पशन क्या हो जाएगा, रॉन्ग। मतलब कि एक कॉन्ट्रडिक्शन आ गया कि जो हमने √3 को रेशनल माना था वो रेशनल आप क्या है, इरेशनल है। तो ये हमारा √3 और √2 का प्रूफ है। ऐसे √5 का कर सकते हैं, ऐसे हम आगे जो भी प्रूफ रहेगा उसको करेंगे। ये हमारा लास्ट कॉन्सेप्ट है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। तो इसमें क्या होता है कि जो कंपोजिट नंबर होता है ना उसको हम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम के फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं, ये 15 है, 18 है, 15 18 वाला मान लो कि कंपोजिट नंबर है। कंपोजिट नंबर होता क्या है वैसे कि ऐसा नंबर जिसका मोर देन 2 फैक्टर, जैसे 15 का कौन कौन सा फैक्टर है, 1 है, 3 है, 5 है और इटसेल्फ 15 है, मतलब इसका 2 से ज़्यादा फैक्टर है, तो ये कंपोजिट नंबर हो जाएगा। सेम 18 भी, इसके भी ये देखो 2 3 6 9 18 सब उसके फैक्टर हैं, तो इसका भी मोर देन 2 फैक्टर, तो ये भी हमारा कंपोजिट नंबर हो जाएगा। तो अगर मैं इसको प्रोडक्ट ऑफ प्राइम के फॉर्म में लिखूँ तो 3 × 5 15 होता है, तो ये भी प्राइम है, ये भी प्राइम है, 2 भी एक प्राइम है, 3 भी एक प्राइम है, तो इसको मैंने प्रोडक्ट ऑफ प्राइम के फॉर्म में लिख दिया है। तो ये हमारा होता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। सो यहाँ पे हमारा रियल नंबर का जो कॉन्सेप्ट वाला पार्ट खत्म हो गया, और आगे ऐसे ढेर सारे वीडियो आते रहेंगे, आप सपोर्ट बनाए रखिएगा।